और बात करेंगे नोएडा की निजी पावर कंपनी के अधिग्रहण की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही। यूपीपीसीएल ने नोएडा की निजी पावर कंपनी को नोटिस भेजा है। नोएडा की एनपीसीएल का सरकार करती है अधिग्रहण। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में अधिग्रहण हो सकता है इसका। ग्रेटर नोएडा में विद्युत सप्लाई करती है एनपीसीएल। पश्चिमांचल डिस्कॉम खुद चला सकता है एनपीसीएल। उपभोक्ता परिषद ने प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है। यूपी विद्युत नियामक आयोग में दाखिल की गई है इसको लेकर याचिका। यूपी विद्युत नियामक आयोग में दाखिल की गई है याचिका। और दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए। दानिश, क्या है पूरा मामला? अधिग्रहण की तैयारी है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 29 जुलाई को भारत समाचार ने एनपीसीएल की खबर दिखाई थी कि किस तरीके से 1993 में 30 साल का टेंडर मिला एनपीसीएल को और उसके बाद से एनपीसीएल ने पूरे ग्रेटर नोएडा में बिजली सप्लाई शुरू करी। लेकिन बिजली सप्लाई के साथ साथ बहुत बड़ा घोटाला भी था। ये किस तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर जो करोड़ों रुपए की ज़मीन, तकरीबन 300 करोड़ की ज़मीन थी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ की वो ज़मीन ले ली। सब स्टेशन बनाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो उपभोक्ता फोरम है, उसने इस बात का संज्ञान लिया है, क्योंकि 30 साल अब पूरे होने वाले हैं। 29 साल हो चुके हैं। 31 अगस्त 2023 को इस कंपनी का जो लाइसेंस है वो खत्म हो रहा है, यानी जो इसकी मियाद है वो खत्म हो रही है। लेकिन अब सरकार इसकी मियाद बढ़ाने के मूड में नहीं है। बताया यही जा रहा है कि सरकार तैयारी कर रही कि जो सरकारी बिजली विभाग है, पश्चिमांचल पावर कॉरपोरेशन है, उसमें एनपीसीएल को मर्ज कर दिया जाए। अभी ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 1,36,000 कनेक्शन एनपीसीएल सप्लाई करता है और लगातार एनपीसीएल पर सवालिया निशान भी खड़े होते रहते हैं, क्योंकि ये बिजली के जो रेट हैं वो आम दरों से इसकी दरें ज़्यादा होती हैं। साथ ही पश्चिमांचल के जो रेट हैं उसके जो फिक्स चार्ज है, एनपीएसएल के फिक्स चार्ज ज़्यादा हैं। कटौती इनकी सबसे ज़्यादा, उनकी सुनवाई जो आम लोग हैं उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं होती। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि भारत समाचार की खबरों का संज्ञान लिया गया है और अब कहीं ना कहीं इस एनपीसीएल पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके की चीज़ें लाई जा रही हैं कि हाँ, अब इसका मर्जर होगा पश्चिमांचल विद्युत कॉरपोरेशन में। यानी ये कहें कि जो ये एक निजी कंपनी थी और निजी कंपनी का फ़ायदा एक कह सकते हैं कि हाँ, ये अपने फ़ायदे के लिए आम लोग इस कंपनी का इस्तेमाल कर रही थी। लिहाजा अब आने वाले वक्तों में जब इसका जो मियाद है 30 साल की, जब ये पूरी हो जाएगी तो आने वाले वक्तों में इसका जो लाइसेंस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। साथ ही जब इसका मर्जर हो जाएगा तो जो पश्चिमांचल पावर कॉरपोरेशन है उनकी दरों के हिसाब से आम लोगों को बिजली सप्लाई होगी। साथ ही जो शिकायतें आम लोगों में रहती हैं वो दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, एक निजी कंपनी ने अकूत संपत्ति ग्रेटर नोएडा में अपनी बना रखी है और ये सब कुछ किया है कहीं ना कहीं बिजली विभाग के नाम पर, जबकि एक निजी कंपनी है। इसको 30 साल का कह सकते हैं टेंडर दिया था यूपी सरकार ने, लेकिन जो इसकी मनमानी थी वो मनमानी भारत समाचार ने अपने दर्शकों को पहुंचाई, शासन तक पहुंचाई और कहीं ना कहीं सरकार ने, शासन ने इसके ऊपर सख्ती दिखाई और अब इस कंपनी की मर्जर की बात हो रही है। जी बिल्कुल। और दानिश, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। जरा ये बताइए कि पश्चिमांचल की जो बात आप बता रहे हैं, ये तमाम चीजें आ रही, क्या कुछ असर पड़ सकता है इसको लेकर? देखिए, आम ज़्यादातर जो रूरल एरिया है गौतम बुद्ध नगर का, वो नोएडा में नहीं बसता है, वो ग्रेटर नोएडा में बसता है। और रूरल एरिया में जो बिजली की व्यवस्था है वो बेहद खराब है। नोएडा में थोड़ी बहुत ठीक है। अगर पश्चिमांचल बिजली कॉरपोरेशन वहां जाता है, पावर कॉरपोरेशन, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनेगी बिजली सप्लाई की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई सरकारी कंपनी होती है तो वो उसी लिहाज से काम करती है, सरकार की मंशा से काम होता है। लेकिन जब कोई निजी कंपनी किसी सरकारी क्षेत्र में काम करती है तो वो अपने तरीके से काम करती है, अपने शर्तों पे काम करती है। चूंकि 30 साल 1993 में इस कंपनी को, एनपीसीएल को, इसका लाइसेंस मिला था, लिहाजा उस वक्त से ये कंपनी अपने मनमानी कर रही है। इसके पास सब स्टेशन बनाने का लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद भी घर भरा जो इलाका है वहां पर इसने 220 केवीए स्टेशन तैयार कर दिया। इसकी परत भी भारत समाचार ने खोली थी कि हाँ, इसके पास जो अपना केवी स्टेशन है वो बनाने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये बना रहा है बिजली। तो जाहिर सी बात है, एक निजी कंपनी अपने फायदे के लिए जिस तरीके से सरकार को भी गुमराह कर रही थी, आम लोगों से ज्यादा पैसा ले रही थी, यानी
ये कहें कि अगर एक नॉर्मल यूनिट नोएडा के अंदर 6 रुपए है, तो वही ग्रेटर नोएडा के जो लोग हैं, ग्रेटर नोएडा का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो बिजली की दरें है वो 7 रुपए हैं। और जो सरकारी फायदे मिलते हैं गांवों के अंदर, खेती को लेकर जो सरकारी फायदे बिजली के मिलते हैं, वो फायदे वहां पर नहीं मिलते हैं आम लोगों को। और बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे इसी से दानिश आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे इस वक्त। तो उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर और ज्यादा उनसे हम बातचीत करेंगे। अवधेश जी, नोएडा की निजी कंपनी पावर कंपनी के अधिग्रहण की तैयारियां हैं, कैसे आप इसको बता सकते, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं खुलासा ये भी करना चाहूंगा कि कल ही अभी हमने नोएडा पावर कंपनी के मामले में एक लोक महत्व याचिका भी नियामक आयोग में दाखिल करी है। हमने कहा जब ये अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है तो तत्काल नोएडा पावर कंपनी के ऊपर एक प्रशासक नियुक्त किया जाए, क्योंकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 20 की 1D में यह प्राविधान है कि जब ऐसी कार्रवाई चलती है तो कहीं वो रेगुलेटरी एसेट को न बर्बाद कर दे, वित्तीय पैरामीटर को न गड़बड़ कर दे, इसलिए उसकी देखरेख के लिए एक प्रशासन नियुक्त किया जाए, तो उस पर नियामक आयोग आगे कार्रवाई करेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 30 अगस्त 1993 में, मतलब कि 30 साल पहले इसको लाइसेंस दिया गया था। और जब लाइसेंस दिया गया था तो विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 6-7 में यह प्राविधान था कि ये कंपनी 30 साल तक काम करेगी, अनलेस एक साल पहले अगर राज्य सरकार चाहे तो इनको नोटिस देकर टेक ओवर की कार्रवाई शुरू कर दे। यानी कि 30 अगस्त 2023 को इसका लाइसेंस की अवधि पूरी हो रही थी, एक साल मतलब 30 अगस्त के पहले नोटिस देना कंपलसरी हो गया था, विधिक दायित्व के तहत जरूरी हो गया था। जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने नोटिस जारी किया है कि 3 महीने में जो आपको कहना आप कहिए। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हम ही इसके आपत्तिकर्ता थे, और मैं जब विद्युत नियामक आयोग में सवाल उठाया कि नोएडा पावर कंपनी का जो MD है वो पर एनम 6.5 करोड़ रुपया ले रहा है, यानी कि 55 लाख रुपया महीना ले रहा है, और इसका खामियाजा वहां की जो ग्रेटर नोएडा की 5 लाख जो हमारे उपभोक्ता है वो भुगत रहे, जिस पर उसके MD को जब मैंने अभी ये 2 महीना पहले मुद्दा उठाया तो तुरंत उसने इस्तीफा देकर वो वहां से रुखसत हो गया और वो वहां से चला गया। फिर हमने कहा कि इसके ऊपर 1176 करोड़ वहां की पब्लिक का निकल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा दानिश हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया दानिश आपका। तो नोएडा की NPPCL सरकार अधिग्रहण कर